बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल जो हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी जहाँ हमने इसे छोड़ा था कि वो ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर जाके राइटर जो है ब्रिटिश म्यूज़ियम में वहाँ पे जो मेडिकल की बुक होती है, किताब होती है, रजिस्टर होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ के नाम, उनकी सिंबल्स, अलामात और फिर उसके बाद उनके आगे ट्रीटमेंट का तरीका लिखा होता है, मेथड लिखा होता है, वो उसको रीड करता है। और सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि उसे हे फीवर था, बुखार था, तो उसकी अलामात को उसने पढ़ा और फिर आगे उसने उसको लीफ आफ्टर लीफ, पेज बाय पेज पढ़ना शुरू कर दिया और उसे ऐसे लगा कि ये तमाम तर बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं। अब वहाँ से हमने आगे बुक को टेक्स्ट को हमने आगे स्टार्ट करना है। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट टर्न्ड अप एस्टी वाइटस डांस। इस बात पे हैरान हुआ मैं कि मेरे अंदर एस्टी वाइटस डांस, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर इंसान को झटके लगते हैं, यानी जैसे दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, इस किस्म की बीमारी फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू। मुझे लगा कि ये मेरे अंदर मौजूद है, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इसकी तवक्को कर रहा था और ये भी मेरे अंदर मौजूद थी। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस एंड डिटरमाइंड टू शिफ्ट इट टू द बॉटम। मैंने डिटरमाइंड पुरअज़म होना, शिफ्ट छानना, मैंने ये इरादा किया कि मैं इसको बॉटम तह तक, कि इसकी तह तक इसकी छानबीन करूंगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली रीड अप अगेन। अल्फ़ाबेटिकली मैंने हरूफ तहज्जी के लिहाज से अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी की तरतीब से, मैंने हरूफ तहज्जी की तरतीब से इसे पढ़ना शुरू कर दिया। एंड लर्न दैट आई वॉज सिकनिंग फ्रॉम इट, और मुझे लगा कि ये तमाम तर बीमारियां जो हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं और मैं बीमार हूँ। एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट इन अनदर फोर्टनाइट। एक्यूट शदीद यानी आखिरी हालत जो होती है, आखिरी स्टेज। कमेंस शुरू होना। मुझे ऐसे लगा कि जो मेरे अंदर बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो फोर्टनाइट, 2 हफ्ते, मुझे ऐसे लगा कि अगले 2 हफ्तों के बाद मेरे अंदर जो बीमारियां हैं वो अपनी शदीद हालत को पहुंच जाएंगी, वो अपनी आखिरी स्टेज को पहुंच जाएंगी, आखिरी हालत में। ब्राइट डिजीज़। I was relieved to find I had only a modified form, and so far as that was concerned, I might live for years. और मैं इन बीमारियों के बारे में जान के ये हैरान हुआ कि मैं इतने सालों से कैसे ज़िंदा हूँ, जबकि इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी जो डिजीज़ हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं, और फिर मैं इतने अरसे से कैसे ज़िंदा रह रहा हूँ। कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। ये बहुत ही शदीद पेचीदगियों के साथ मेरे अंदर कॉलरा की बीमारी मौजूद थी। एंड डिफ्थेरिया, और ये वो जो गले के खन्नाक की बीमारी जिसे हम कहते हैं, ये जो खन्नाक की बीमारी थी, आई सीम टू हैव बॉर्न विद इट। मुझे लगा ये तो पैदाइशी ही मेरे साथ है। अब यहाँ पे नोट करते जाएं, कभी वो किसी बीमारी को रीड आउट करता है, उसकी अलामात को रीड आउट करता है, उसके बारे में अपने तौर पे पेशगोइयाँ करना शुरू कर देता है, फिर किसी दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ता है, उसका अपने आप ऐसे ही पेशगोइयाँ करना शुरू कर देता है। आई प्लॉड सोच विचार करना, कॉन्शियसली थ्रू द 26 लैडर। प्लॉडेड छानबीन करना, छानना। ट्वेंटी लेटर, इंग्लिश के जो 26 लेटर हैं, मैंने अल्फ़ाबेटिकली उनको पढ़ना शुरू किया। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड आई हैड नॉट गॉट वाज हाउस मेड नी। मेलेडी, बीमारी,
हाउस मेड नी टखनों या घुटनों के दर्द की बीमारी। मैंने 26 लेटर ABCDEF से लेके Z तक यानी A to Z मैंने उन तमाम किस्म के जो अल्फ़ाबेटिकल डिजीज़ के नाम दिए हुए थे उन तमाम को मैंने तसल्ली के साथ तरतीब के साथ रीड आउट करना शुरू किया। और जब मैं उनको रीड कर चुका, तमाम किस्म की बीमारियों के मुतल्लिक़ पढ़ चुका, उसका मुताला कर चुका, तो सिर्फ एक कंक्लूजन पे पहुंचा, एक नतीजे पे पहुंचा। वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन ये था कि मेरे अंदर हाउस मेड नी, औरतों के अंदर घुटनों या टखनों की जो बीमारी होती है, जो सिर्फ औरतों के अंदर होती है, वो मेरे अंदर नहीं थी। उसके अलावा बाकी तमाम तर डिजीज़ जो थी, जो बीमारियां थी, उनकी अलामात भी मेरे अंदर पाई जाती थी और वो जो बीमारियां थी वो भी मेरे अंदर पाई जाती थी। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट। सबसे पहले तो मुझे इस पर ना थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ, थोड़ा सा तकलीफ़ हुई। इट सीम्ड समहाउ टू बी सॉर्ट ऑफ स्लाइट, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा हल्का लिया। वाई हैड नॉट आई हैड हाउस मेड नी, आई गॉट हाउस मेड नी। मेरे अंदर ये औरतों के टखनों की जो बीमारी है, डिजीज़ है, ये क्यों नहीं है? वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, इनविडियस ख़ास रिजर्वेशन, इस्तशना, ये ख़ास किस्म का मेरे अंदर ये इस्तशना मुझे क्यों दिया गया है? मतलब ये कि वो जो हाउस मेड नहीं है वो मेरे अंदर क्यों नहीं है? वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, ये इस किस्म का इस्तशना जो है, ये रियायत, इस्तशना आप इसे रियायत भी कह सकते हैं। ये ख़ास किस्म की रियायत जो है ये मुझे क्यों दी गई है? आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, हाउएवर लेस ग्रॉस्पिंग फीलिंग प्रीवेल्ड, फिर मेरी जो फीलिंग्स थी, एहसासात थे, वो थोड़े कम हो गए। आई रिफ्लेक्टेड, सॉरी बेटे ये लेक्चर नंबर ठीक करना था 49, ये लेक्चर नंबर 59 था, 49 था। तो फिर मेरी फीलिंग जो है वो कुछ बेहतर हुई। आई रिफ्लेक्टेड दैट आई हैड एवरीथिंग नॉन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इल्मुल अद्वियात से मुताल्लिक, फिर मुझे लगा कि इल्मुल अद्वियात से मुताल्लिक जो भी बीमारियां हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो तमाम किस्म की एलिमेंट्स, तमाम किस्म की मेलेडीज़, तमाम किस्म की डिजीज़, उनकी अलामात और उनकी तरतीब से वो मेरे अंदर मौजूद हैं। एंड ग्रू लेस सेल्फिश डिटरमाइंड टू डू विद दोज हाउस मेड नी, और मुझे इस बात पे ज़्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर अगर हाउस मेड नी यानी औरतों के अंदर जो घुटनों की बीमारी पाई जाती है, अगर वो नहीं है तो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंदाज़ा करें, उसकी राइटर जो है उसकी बातों से उसकी थिंकिंग चेक करें कि वो बीमारियों की A to Z रीड करता जा रहा है। रीड करने के बाद उनकी अलामात को देखता है, इम्पोज कर लेता है कि ये भी मेरे अंदर मौजूद हैं। और फिर अगर उसके अंदर एक चीज़ हाउस मेड नीड, औरतों के अंदर टखनों की, घुटनों की जो बीमारी होती है, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो उस पर उसे दुख हो रहा है, उस पर परेशान हो रहा है कि जी ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है, मुझे इस बीमारी से इस्तशना यानी रियायत क्यों दी गई है। वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन फॉर मी, ये मुझे इसका ख़ास इस्तशना क्यों दिया गया है, इसकी आखिर क्या वजह। तो यानी ऐसे लगता है कि जैसे राइटर जो है वो मेंटली तौर पे एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल है ही नहीं। क्योंकि देखें वो उसकी बातें ऐसी हैं, उसकी थिंकिंग और उसका काम चेक करें और उसकी सोच चेक करें, उसकी एक्टिविटीज़ चेक करें, तो इन सारी बातों से बेटे ये लगता है, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि राइटर जो है वो नॉर्मल है ही नहीं, वो एबनॉर्मल हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही उसके एक्सपीरियंस वाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इंशाल्लाह।
तो यहाँ पे इसको हम रोक के नेक्स्ट यहीं से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से जो जैसे हम लिस्ट बनाते होते हैं टेक्स्ट पढ़ने के बाद, फिर उसमें से जो सिनोनिम्स निकाल के हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसको ज़रा देख लें। जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, मीनिंग आप वहीं पे साथ ही लिख लिया करें। जहाँ बुक के, अगर आपके पास बुक है तो बुक पे लिख लिया करें, अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप इस टेक्स्ट को लिख के पढ़ते हैं तो फिर मेरे बेटे वो आप वहीं साथ लिख लिया करें। तो सबसे पहले है जी स्लाइट, निगलेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसडेन। तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं जी स्लाइट के। इनवीडियस, अनप्लेजेंट, डिसटेस्टफुल, हेटफुल। उसके बाद है जी मेलोडी, ये बेटे इनवीडियस होता है नाखुशगवार। अच्छा जी, मेलोडी, डिजीज, एलमेंट, सिकनेस। तो ये 3 इसके हो गए जी। उसके बाद है प्लॉड, छानबीन करना, मेहनत करना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करना। जैसे यहाँ पे था, आई प्लॉडेड कॉन्शियसली थ्रू द 26 लेटर एंड ओनली मेलोडी आई कुड कंक्लूड आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेट डी। तो प्लॉडेड जो है छानबीन करना, कोशिश करना, मेहनत करना किसी काम के ऊपर। लेबर, वर्क, ड्रज। मॉडिफाइड, रिड्यूस, डिक्रीज्ड, मॉडरेट। कमेंस, कमेंस क्या गया जी? स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट। तो इसके जो है ये सिनोनिम्स जो है वो साथ, ये थोड़ा जगह कम थी तो यहाँ पे इसको साथ आगे वो कर लेंगे, आप अटैच कर लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी सिनोनिम्स की लिस्ट है, कोशिश करें उसमें कोई सिनोनिम्स हमारा मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।